हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी फिजिक्स एंड दिस इज बीडिंग। तो आज पढ़ेंगे हम रिलेटिविटी, और रिलेटिविटी बेसिक के अंडर आता है। ठीक, तो रिलेटिविटी है क्या चीज़? तो रिलेटिविटी एक ऐसा चीज़ है जो हम रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलेट किसके साथ करेंगे ना? रिलेट करेंगे हम दो फ्रेम के साथ। ठीक है, एक फ्रेम हम लेंगे रेस्ट पे और एक फ्रेम हम लेंगे किस पे ना? एक फ्रेम लेंगे रेस्ट पे और एक फ्रेम हमारा क्या करेगा ना? मोशन कर रहा होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, और एक फ्रेम हमारा रेस्ट पे होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कुछ लाइट के स्पीड के आसपास हम मानेंगे। ठीक है, लाइट से स्पीड के आसपास कुछ भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकता, तो हम मानेंगे कि उसके आसपास वो ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि हम दो फ्रेम क्यों ही लेंगे और कुछ नहीं क्यों लेंगे? तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी या किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हमको फ्रेम लेना ही होगा। तो फ्रेम लेंगे क्यों? किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी या किसी भी चीज़ का लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं रास्ते पे जा रहा हूँ और कोई मुझे पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो मैं क्या बोलूँगा? तो मैं बोलूँगा इस पोजीशन, इस पॉइंट से मेरा घर 30 किलोमीटर दूर पर है। ठीक, इस पॉइंट पर। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास लेंथ स्केल। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, तो मैं मेरा घर लोकेशन बताऊंगा कहाँ से? मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ से मेरा घर कितना ना? 30 किलोमीटर दूर पर है। ठीक, ये हो गया लेंथ स्केल। और एक स्केल है टाइम स्केल। तो टाइम, तो मैं क्या बताऊँगा? इस पोजीशन से, इस जगह से मेरा घर कितना ना? 30 मिनट दूर पर मेरा घर पड़ेगा। तो ये हो गया एक टाइम स्केल। ठीक है, और मैं क्या बोलूँगा? लेफ़्ट से दाना है या राइट से दाना है मेरा घर? मैं बोलूँगा कि नहीं, मेरा घर यहाँ से लेफ़्ट से लेना है 30 किलोमीटर दूर, और 30 मिनट पर आप पहुँचाएंगे अगर लेफ़्ट से जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एक्सिस हो गया कि एक्स एक्सिस पे जाना है, वाई एक्सिस पे जाना है, कि जेड एक्सिस पे जाना है। तो ये एक एक्सिस टाइप का हो गया कि राइट लेना है या लेफ्ट लेना है। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रेम लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का लोकेशन बताने के लिए। तो आज हम देखेंगे क्या ना? हम देखेंगे रिलेटिविटी। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमको क्या लेना है? हमको लेना होगा एक्सिस। ठीक, क्या लेना होगा हमको? एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमको क्या लेना है? एक्सिस स्केल। ये हो गया हमारा 1। और एक स्केल क्या लेना है? और एक स्केल लेना है लेंथ स्केल, कि कितना दूर से मेरा घर है, कितना दूर पर मेरा घर है। ठीक है, ये हो गया हमारा लेंथ स्केल। और एक है हमारा क्या? टाइम स्केल। और एक हमारा टाइम स्केल, ये हो गया 3, कि कितना टाइम के बाद, मतलब कितना मिनट के बाद या कितना घंटे के बाद मेरा घर पड़ेगा। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाओगे आप, तो 30 किलोमीटर दूर जाओगे, 30 मिनट के बाद मेरा घर पड़ेगा। कौन सा एक्सिस पे? एक्स एक्सिस का, मतलब आप लेफ्ट जाओगे 30 किलोमीटर और 30 मिनट के बाद मेरा घर पड़ेगा। तो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ माई हाउस। तो क्या बोलोगे ना? मेरा घर यहाँ से लेफ्ट जाओगे, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। ठीक है, और 30 मिनट के बाद टाइम स्केल, 30 मिनट के बाद और 30 किलोमीटर के बाद, मतलब लेंथ एक्सिस, लेंथ स्केल। ठीक है, लेंथ स्केल हो गया हमारा 30 किलोमीटर के बाद, और 30 मिनट के बाद हमारा हो गया टाइम स्केल। और लेफ्ट डायरेक्शन पे जाओगे, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 एंड 3। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर एक्सिस स्केल, लेंथ स्केल और टाइम स्केल, इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा हमारा? कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3 आर कॉल्ड, क्या बनेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? इन तीनों को मिलाकर हमारा बनता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये
वर्ड याद रखना, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मिलाकर बनता है, एक बनता है एक्सिस और लेंथ और किसको मिलाकर बनता है, टाइम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो टाइप का होता है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो टाइप का होता है। कौन सा ना, तो क्या लिखेंगे हम ना, लिखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होता है हमारे पास, और एक क्या होता है, और एक होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो टाइप का होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं, एक्सिस, लेंथ और टाइम को मिलाकर बनता है हमारा क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको क्यों चाहिए अपना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको चाहिए इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट बॉडी या किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है।